क्योंकि उपास्य देव के चिंतन से ही उपासक की उपासना परिपक्व मानी जाती है। तो जिसका हम चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय को प्रभावित कर देता है। जैसे हम प्राकृतिक वस्तु अभी चिंतन करें, कोई खट्टी चीज का, कोई तो अभी जबान में पानी आ जाएगा। वस्तु नहीं है, केवल चिंतन। किसी द्वेषी पुरुष का जिसने आपका अपमान किया हो, निंदा किया हो, उसका चिंतन करें, अभी गुस्सा आने लगेगा। अभी काम भाव का चिंतन करें, अभी काम भाव आ जाएगा। जब हम जिसका चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है। यदि हमारा संसार का चिंतन होता रहा तो संसार विषम है, संसार दुखालय है, संसार द्वंद्वमय है। तो उपासक द्वंद्व में फंस जाएगा, विषमता में फंस जाएगा, दुख में फंस जाएगा। प्रभु द्वंद्वातीत है, प्रभु सुख राशि हैं, आनंद राशि हैं, सहज कृपालु हैं, समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो वही हमारे हृदय में अंश रूप से प्रकाशित हो जाता है। तो प्रायः सबके मुख से निकलने लगता है, ये तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है, ये तो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते समस्त भागवतिक गुण आ गए। और जब संसार का चिंतन केवल होता है, स्वसुख वांछा होती है, तो ऐसा नीच स्वभाव हो जाता है कि सबके मुख से निकलने, ये तो राक्षस है मनुष्य रूप में। तो खास बात निकली चिंतन। यदि उपासक का चिंतन शरीर का होता है, शरीर के भोगों का होता है, शरीर के सुखों का होता है, तो वो उपासक नहीं, वो विषयी है। यदि विषयों का सेवन करते हुए भी प्रभु का चिंतन होता है तो वो उपासक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। प्रभु के सिवा अन्य किसी का चिंतन होना अपने अंतःकरण को मलिन करना, अपनी स्थिति को बिगाड़ना है। केवल प्रभु का चिंतन करना, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति कर लेना है। ये बात हृदय में बैठा लिए। हम जिसका चिंतन करते हैं वो बिना प्रभाव दिए नहीं रहता, ध्यान रखना। तो जब हम गंदी बातों का चिंतन करेंगे, जगत का चिंतन करेंगे, तो जगत को भगवान ने दुखालयम कहा है। चाहते सुख और चिंतन करते हो संसार का, तुम्हें सुख मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु हैं, सुख चाहते हो तो प्रभु का चिंतन करो। जब दुख नहीं चाहते हो तो सुख सिंधु प्रभु का चिंतन क्यों नहीं करते? चाहते हो सुख और चिंतन करते हो संसार का, चाहते हो सुख और करते हो पाप, जिसका परिणाम है दुख। पाप का तात्पर्य होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण, वही पाप कहलाते हैं, वही अपराध कहलाता है। इसलिए हर उपासक को हर क्षण अपने आराध्य देव के चिंतन को संजोना चाहिए, संवारना चाहिए, छुपाना चाहिए, बचाना चाहिए, पचाना चाहिए। ऐसा कर ले गया तो दिव्यानुभूतियां उसके हृदय में ऐसी सच्ची मानिए। आपको जो सुख प्रभु के चिंतन में मिलेगा वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। ये केवल कथा नहीं है कि प्रवचन किया जा रहा है केवल। आप चित्त जोड़िए थोड़ा प्रियालाल से, किशोरी जी के चरणों में चित्त को जोड़िए, राधा नाम से चित्त जोड़िए। जपना और चित्त जोड़ना थोड़ा अलग अलग है। चित्त जोड़ने का मतलब है तन्मयाहा स्थिति। नाम चल रहा है, नाम देख रहे हैं, नाम सुन रहे हैं और कुछ चिंतन नहीं है, उसे तन्मय कहा जाता है। नाम में तन्मय, रूप में तन्मय, लीला में तन्मय, सेवा में तन्मय,
बिना तन्मय के चित्त संसार का चिंतन करता है और क्रियाएं भागवतिक होती हैं तो आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसका उल्टा हो तो आनंद का अनुभव हो जाए। क्रियाएं भले व्यवहारिक सांसारिक हो, चिंतन भागवतिक हो, ये कठिन बात पड़ती है। इसीलिए प्राय अध्यात्म में जल्दी मन टिकता नहीं है, व्यवहार में ही मन जाता है। क्रियाएं भागवतिक, आरती, पूजा, माला, चिंतन भोगों का, जगत का, देह संबंधियों का, खूब अंदर देखिए इस बात को, तो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा जिसे भगवदानंद कहते हैं। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अशुलभ मिहि लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद, यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि, कर निपत मुक्तिम कृष्ण भक्तिम च कांक्षस, यदि वस पर धाम वाद्य वृंदावनाख्यम। तुम्हें बहुत संपत्ति की चाह है, मेरे प्रभु का भजन करो। सच्ची मानिए, ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी कि न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। विश्वास करो। 4 दिन भजन करते हो, ऊब जाते हो, ऐसे नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाई जाती है, चाहे कोई लक्ष्य हो। लौकिक लक्ष्य में क्या खिलवाड़ से कोई विजय प्राप्त करता है? प्राणों की बाजी लगाकर जब अभ्यास किया जाता है तो साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण सब पर विजय प्राप्त की जाती है, जब प्राणों का मोह छोड़कर अभ्यास किया जाता है। ऐसे ही भजन का अभ्यास आप मान लीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे, असुलभ मिहि लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद। तुम प्रयास से उतना धनी नहीं हो सकते हो जितना भगवत कृपा से हो जाओगे। प्रयास तो सब कोई कर रहा है कि मैं सर्व सुखों का भोक्ता बन जाऊं, पर बन पा रहा है क्या? भगवान के नाम का चिंतन करते हुए जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, ये स्थिति सुदामा जी की थी। कई कई दिन घर में भोग नहीं लगता था, तुलसी दल और चरणामृत से बच्चों का पोषण होता था। एक दिन द्वारिकाधीश की कृपा कटाक्ष हुई, द्वारिकापुरी की तरह वैभव सुदामापुरी में। भगवान के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, लेकिन बलिहारी सुदामा जी की एक दाना भी नहीं पाया वहां का। वो भिक्षा से ही जीवन यापन करते रहे। पत्नी से कहा, तुम्हें सुख सुविधा चाहिए थी, मेरे मित्र ने दे दी। मैं सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार करता हूं, श्री कृष्ण के वैभव से नहीं। ये क्या चाहिए? असुलभ मिहि लोके, जो तुम्हें इस लोक में सुलभ नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है। जब आपकी स्थिति ऊंची उठेगी भजन से, तो दिव्यताएं आपके सामने आएंगी। जैसे आप बैठे हैं, ऐसे दिव्य लोकों के वैभव, दिव्य लोकों के देवता, दिव्य लोकों की सिद्धियां उस उपासक के सामने उपस्थित होती है। मुझे भोगो, मुझे स्वीकार करो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलिए। और जब वो नहीं बोलता है तब स्थिति आगे बढ़ती चली जाती है। आखिर में श्री भगवान को आना पड़ता है, क्या चाहिए। जब उनसे भी नहीं बोलता है तब वो अधीन हो जाते हैं और संग संग डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। मान लो मेरी बात, अगर नाम जब चल रहा है तो असुलभ मिहि लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद।
जो बड़े प्रयास से यहां प्राप्त नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, सूक्ष्मता से विचार कीजिए। आप धन क्यों चाहते हैं? तो उत्तर आएगा भोगों के लिए। सीधी बात है। धन से हम मकान बना सकते हैं, हम सुंदर सुंदर भोग एकत्रित कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता भोजन भोग सामग्री सब ठीक है। इन भोगों में सुख है, ये अज्ञान से आपने मान रखा है। नहीं तो ऐसे हैं, जितना आप धन चाहते हो, जो भोग चाहते हो, ये सब उनके पास है, लेकिन असंतुष्ट हैं। आपकी पहुंच नहीं है, इसलिए वो आपसे थोड़ी बताएंगे। अपने लोगों को पता है, जिन पदों की आप आकांक्षा करते हैं, जिन भोगों की आकांक्षा करते हैं, जिस वैभव की आकांक्षा करते हैं, वो वैभव है, वो पद है, वो भोग है, पर एकांत में रोते हुए नजर आए हैं। रोते हुए। मान लीजिए, बिना श्री भगवान के भजन के तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिल सकता। अगर संपत्ति ही चाहिए तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, जब सुरुचि ने झिड़क दिया कि अगर महाराज की सिंहासन पर बैठे हुए गोद में बैठना है तो जा नारायण का भजन कर और ये शरीर छोड़ और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तो सिंहासन का अधिकारी होगा, सुनीति के गर्भ से नहीं। माता सुनीति ने उसी बात को पुष्ट किया, बेटा तू विमाता को कटुवचन बोलने वाली मत मान, वो मां है, ठीक कहती है। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार करना अब नहीं चाहते, तू परम कृपालु भगवान नारायण का भजन कर, हरि का, और उन्हीं से अपनी चाह की पूर्ति कर। चाह थी मुझे परम पद मिले, परम पद अटल पदवी ऐसी मिली, सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी की सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, ऐसी पदवी प्राप्त हुई। क्या चाहिए? अपना कितना प्रयास कर लेंगे आप? हम ये नहीं कहते कायर बन करके बैठ जाओ, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, पर नाम जप करते हुए। जो चाहिए विश्वास कीजिए, अगर भगवान का भजन करते हुए तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, भ्रष्ट हो जाते हो, तो श्रीमान कुलवानों के यहां तुम्हारा अगला जन्म होगा, परम पावन, जहां वैभव ही वैभव है। जिन भोगों में तुम भ्रष्ट हुए हो, उस भोगों की बाहुल्यता होगी, और भक्ति के संस्कार उन भोगों से वैराग्य दिलाकर अगला जन्म भगवत प्राप्ति करा ही देगा पक्का। 2 प्रकार का जन्म होता है योग भ्रष्ट का। यदि वो भोगों में भ्रष्ट हुआ है तो भोग की बाहुल्यता और भक्ति संपन्न घरों में जन्म होगा, और यदि वो वैराग्य की चूक हो गई है तो अगला जन्म उसको सीधे ऐसे गृहस्थों के यहां होगा जो अकिंचन वैरागी और भगवत भक्त होंगे, जहां जन्म से वैराग्य के संस्कार और फिर भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति। घाटा तो है ही नहीं। थोड़ा भी नाम जप किया तो दुर्गति से बचाकर सदगति में लगा देगा। जो चाहिए उपरा विश्वास कीजिए। पर किसान भी खेती बोता है तो इंतजार करता है, सुरक्षा करता है, सींचता है, निकाता है, तब वो जाकर के कहीं फसल प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे दिन उसे फसल मिल जाती है। आज आप नाम जपना शुरू, सोचते हैं एकदम चमत्कार हो जाए, जो कहा जा रहा है एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता, उसकी भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, जिसको पाप कहते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होता है। पहले पाप नाश, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर भागवतिक भावों का उदय, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विपुल धन स्त्री पुत्र गे हो तमादि, उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र उत्तम धन जो चाहिए मिल जाएगा। भगवान ने कहा है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी 4 प्रकार के भगत होते हैं। एक संकट निवृत्ति के लिए, एक धन प्राप्ति के लिए। धन भी चाहिए तो श्री हरि का भजन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, और जैसे तुम्हें वो रख रहे हैं वैसे राजी रहो। आगे चलकर जब इस फसल की अन्न राशि एकत्रित होगी, अर्थात तुम्हारे इस
भजन का फल आएगा तो निहाल हो जाओगे, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, प्रार्थना है, मान लीजिए, ये मनमानी आचरण बंद करके भगवान के आश्रित होकर नाम जप कीजिए। ये तुम्हारे गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार ये तुम्हारा नाश कर देंगे। जो तुम्हें लगता है अरे कुछ नहीं है, जब विपत्ति और संकट और पापों का फल आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम, बहुत सुंदर बात कर। यदि तुम्हें विपुल धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, उत्तम घर चाहिए, सच्ची मानिए, बार बार सच्ची इसलिए कह रहे कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बिना किसी प्रयास के अनायास ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया है। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो क्यों नहीं कर देते भगवान? इसलिए नहीं कर देते कि तुम अपने अहम को पुष्ट किए हो, तो अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना होता है, ये सिद्धांत है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो भोगता उसको बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जीवन का वो प्रकाश, वो आनंद, वो वैभव कैसे तुम्हें बताएं? किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, असुलभ मिह लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तम आदि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्तिम च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागचयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे, तो कह रहे हैं सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों के पदवी में पहुंच गए, केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मेरे में एक भी धर्म नहीं, मैं सर्व धर्मों से बहिष्कृत हूं, पर मेरा महान पालन किया वृंदावन ने और मेरे दुस्तर पापों का नाश करके सर्व गुणवान बना दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते, देखो सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है, फिर उसे ऐसे डंक मारता है, और डंक इसलिए मारता है, उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ, वो भयवश उसका चिंतन करता है। चिंतन करते करते वो तदाकार हो जाता है और उस बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी जाति का कीड़ा बन जाता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का प्रेम से भजन करते हैं तो हम भगवत स्वरूप नहीं हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती, वो भृंगी कीड़ा बन गया बिना शरीर छोड़े, ऐसे इसी शरीर में आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे,
क्योंकि भगवान के स्वरूप आप हैं। अपने को भूल करके शरीर भाव को प्राप्त होकर आपकी दुर्गति हो रही है। इसलिए वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः। आहा, जिसके अनेकों जन्म के पुण्य प्रकाशित होते हुए वृंदावन में आ पाता है। श्री जी की कृपा, समस्त सुकृत फलीभूत हुए, आपको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनने को मिला। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति। ओहो, जो वृंदावन आया, सत्संग सुना और जीवन का निश्चय बदल दिया। अब मेरे जीवन का निश्चय है मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। तो बोले पूर्व संचित जितने कर्म थे वृंदावन सब भस्म कर देता है। तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। क्यों? वृंदावन के ईश्वर बड़े दयालु हैं। वृंदावनाधीश्वरी और वृंदावनाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम, उनकी कृपा कटाक्ष से यहां आने वाले, यहां आश्रय लेने वाले, यहां भजन करने वाले समस्त पापों से, दोषों से रहित हो जाते हैं। और एक बात खास कह रहे हैं कि सकल कर्म मृषा करोति, आगामी जो कोई गलतियां हो जाएंगी उनका उनको दंड नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। यही बात हरिवंश महाप्रभु ने कहा अपने शरणागत श्री विठलदास जी को कि तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पाछले तुम्हारे जो हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, और आगिले अगर कोई हुए तो हरिवंश खेवी, उनको हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। कैसा भरोसा इन महापुरुषों के वचनों से प्रकाशित होता है। इनको छोड़कर अब कहां किसका आश्रय ले। और खास बात कह रहे हैं, ये तो सब हो ही जाता है, उसमें ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवंती, ब्रह्मादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महाभागवत उसकी वंदना करते हैं जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्व जाते श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा वसामि। सकल पवित्रों को पवित्र करने वाला, जैसे भगवान शंकर, भगवान सनंदन सनातन आदि, श्री उद्धव जी आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष जिस रज की याचना करते हैं, ये कौन है? ये जगत को पावन करने वाले। तो कह रहे हैं वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, जो रज शिव शनकादिक याचक, बड़े बड़े पावन करने वालों को भी पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन की रजरानी में है। यहां जो जड़ चैतन्य वास कर रहे हैं, श्री राधिका रमण जी, राधा रमण जी महाराज, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे घर में रह रहा है। तो बोले जो यहां वास नहीं कर रहे वो, बोले आश्रित है। आश्रित की भी वही गति होती है जो वास करने वाले की होती है, लेकिन हृदय से संपूर्ण आश्रय वृंदावन का हो। तो भक्त रसैक कोशे तोषेण, जब राधा रमण जी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना खजाना खोल देते हैं। तोषेण तो क्या? भक्ति रसैक कोशे,
भक्ति रस का खजाना खोल देते हैं। दिव्य लीलाएं अंदर चल रही है, दिव्य भाव अंदर चल रहे, उसी में परमानंद में डूबा हुआ है। नित्य परमेण कदावसामी, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि मुझे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास मिले और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे डूबूं जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी यदि हमारा चिंतन छूटे तो प्राण व्याकुल हो जाए। यही भक्ति का, भजन का सही स्वरूप ये है कि जैसे मछली जल से अलग की जाए तो जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण। जहां जल से अलग हो तो तड़पते हुए प्राण त्याग, ये भजनानंदी का स्वभाव है, ये है आश्रित का स्वभाव, ये है वृंदावन वासी का स्वभाव। अगर ये स्वभाव नहीं है तो अभी वृंदावन वास तन मन के बन से ये अभी सही वास नहीं हो रहा, अभी सही आश्रय नहीं है, अभी सही भजनानंदी नहीं है। ये पहचान है। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन जिसको कोई नहीं जानता है वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता। कभी कोई राधे राधे नहीं कहता, और कहे भी तो उपेक्षा कर दी जाती थी कि कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण, यह है भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणेन परम व्याकुलते, देखो कहां हो, देखो प्रायः बहुत दिनों के बाद एक ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए, सबकी चरण वंदना, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देते हैं प्राण। एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए जो महाराष्ट्र से पधारे थे, रोम रोम से निकल रहा था विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता कि ये संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की, पूछो मत। ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हुए थे, कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। सच्ची माने ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्वबोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिल गावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। अगर मछली को पानी से निकालकर शुद्ध गाय के दूध में, अब दही में या सुंदर घी में या सुंदर रबड़ी में डाल दो तो बचेगी क्या, प्राण त्याग देगी। केवल जल, ऐसे ऐसे भजनानंदी
देई दूध में डारी रहे, ना प्राण गवावे। अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को, काले दीजे रहे न कोटि उपाय, और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जप छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं। यह लीजय दृष्टांत सके सो लेई बिचारी, जो नाम से ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। मैं बलिहारी हूं ऐसा जो नाम से प्रेम करता है। पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान, जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण। भजन का क्या स्वरूप है? तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। श्री पलटू स्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष, जिनके रोम रोम से सीताराम सीताराम निकलता था। कह रहे ऐसी प्रीति करो नाम से जैसे जल से मछली प्रीति करती, दूर होने पर प्राण त्याग देती है। और भगवान के दास होकर के भगवान के नाम की इज्जत रखिए आप। ये तिलक, ये कंठी, ये छाप धारण करके हरिदास कहा करके भगवान की अवहेलना मत कीजिए। इतने बड़े स्वामी के दासत्व का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे। सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहां से जोड़ दिया? भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? अगर गुरु मंत्र ले लिया है, तिलक कंठी धारण नहीं करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। ये तुम्हें नरकगामी बनाने की स्थिति में पहुंचा देगा। मनमानी आचरण कराएगा और अपराध बन जाएंगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो और चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद होता है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हर परिस्थिति में आनंद। अरे कोई हमारे प्राण लेने की धमकी दे दे कि अगर कल से तिलक लगाओगे तो चौड़ी छाती करके 12 तिलक लगा के घूमना चाहिए, मार। देखते हैं तू जगत का विधाता है या विधान किसी और का है। अगर मरना है तो तू मारे या ना मारे, मरना ही है उसी क्षण। और अगर नहीं मरना है तो काल भी नहीं मार सकता। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। किसी के मजाक करने पर, विनोद करने पर तुम कंठी तिलक और माला छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो भजन की तरफ चलने के लिए लज्जा करती है और पाप की तरफ चलने के लिए छाती चौड़ी कर देते हैं। पाप की तरफ लज्जा नहीं आएगी। अरे चौड़ी छाती करो भगवान के दासत्व के लिए। कैसे तुम हो? अकबर आगरे में आया करता था तो देखा जिधर दृष्टि डाले सब तिलक छापधारी राजा लोग बैठे। वो बादशाह था, दिल्ली में प्रधान पद पर बैठा हुआ। उस समय ऐसा था, छोटे छोटे राजा होते थे और उन सब का बादशाह स्वामी होता था। जैसे
हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति। तो देखा सब राजा तिलक लगा, मेरा फरमान सुना दिया जाए, जो कोई कल तिलक लगा के आएगा तो गरम लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, मानो मृत्युदंड। अब सब थर्रा गए, बादशाह का फरमान वो तो लागू ही हो जाएगा। दूसरे दिन जितने और राजा थे सब कोई तिलक नहीं लगाए, कोई कंठी नहीं बांधे, मृत्यु का भय। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह ने विचार किया कि ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, ये तो एक मुल्क का बादशाह है, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का ये दासत्व परम सौभाग्य से मिलता है। आपको क्या पता, आपको ऐसा खिलवाड़ लगता है कंठी तिलक? ये खिलवाड़ नहीं है। मंगल सूत्र की महिमा तो सुहागवती ही जानती है ना, कुंवारी कन्या क्या जाने, जिसने वरण ही नहीं किया या व्यभिचार नहीं किया जाने, जिसने पातिव्रत ही नहीं धारण किया। ऐसे ही कुमार्गगामी क्या जाने सत्य मार्ग के इस कंठी तिलक का प्रभाव। तो क्या जरूरत है इसकी, अंदर अंदर भजन करो। ऐसे ऐसे भी बड़े कहने वाले आते हैं, क्या जरूरत है मांग भरने की, क्या जरूरत है सुहाग भरने की। ये वो बातें करते हैं जिनके धर्म नहीं है हृदय में। उन्होंने सोचा गुरु प्रदत्त तिलक कंठी, और ये कह रहा है नहीं बांध के आना तो मृत्यु स्वीकारात, सभा में मरूंगा लेकिन कंठी तिलक नहीं उतार सकता। पहले तो अंगरखा पहन के जाते थे, तलवार लगी हुई, आज सब उतार दिया, केवल नीचे की धोती, 12 तिलक, तलवार खोस कर गए। सभा में वैसे तो जाके बंदगी की जाती थी, बिल्कुल बंदगी नहीं की, सीधे खड़े हैं। अकबर ने कहा कि तुमने फरमान नहीं सुना मधुकर शाह? खींच ली तलवार और कहा आपका फरमान एक मुल्क के बादशाह का है, मेरे गुरु का फरमान अनंत मुल्कों के बादशाह का ये दासत्व है। देखते हैं कौन आकर तिलक मिटा देता है। जैसे मानो भगवान नरसिंह का आवेश हो गया हो, सभा थर्रा गई। तत्काल अकबर ने कहा नहीं नहीं, बस मैं ये देखना चाहता था सच्चा तिलकधारी कौन, जय हो तुम्हारी मधुकर शाह। तत्काल बदल गया, जिस समय भगवद आवेश में उनका देखते हैं कौन। उन्होंने कहा कि आदेश करो। मधुकर शाह ने कहा आदेश नहीं, प्रार्थना है, निवेदन है, हमारे ब्रजमंडल में कभी भी कोई शिकार न खेले और इस ब्रजमंडल के अंतर्गत किसी के ऊपर कंठी तिलक पर कोई भी आपका फरमान न जारी हो। बोले स्वीकृत है, निष्ठा में सब कुछ होता है। बोले ऑफिस जाना है, कंठी तिलक बांध कर जाएंगे, वो ऑफिस में नौकरी में निकाल दिए जाएंगे। वाह, केवल अपने ही धर्म का त्याग करने पर तुम्हारा भरण पोषण होता रहे तो वही जीवन है क्या? ये तुम्हारी कायरता नहीं है अपने धर्म के प्रति? केवल शरीर पोषण के लिए अर्थ मिले, भोग वासना और धर्म का क्या महत्व रहा? हम अपने धर्म के लिए प्राणों को, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को समर्पित करें तो हमारी जय। ये सूकर कूकर भी उदर पोषण करते हैं, ऐसे अर्थ कमाकर उदर पोषण कर रहे हो और न धर्म न राष्ट्र, तो मतलब क्या रह गया? हरि को दास कहाए के गुनाह करे ना कोई। ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान के दासत्व की इज्जत रखो। कंठी और तिलक लगाए हो, तुम कहां खड़े हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आचरण क्या है, ये बहुत सावधानी से समाज देखता है। आपकी बात, आपका खड़े होना, आपका बैठना, क्योंकि आप हरि के बहुत बड़े के दास हैं, पार्षद हैं। तो संत महापुरुष जन कह रहे हैं भगवान के दास होकर भगवान की इस दासत्व की इज्जत रखो, मर्यादा रखो। तुम कौन हो? बोले हरि का दास हो। कहां खड़े हो? क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या खा रहे हो? कौन सा आचरण कर रहे हो? उस समय सोचो मैं हरि का दास हूं, क्या ये उचित है करना?
हरि को दास कहाई के गुनाह करे ना कोय, गुनाह करे ना कोय जेही विधि राखे रहिए। दुख सुख कैस्यो पड़े केहू से तनिक न कहिए। बहुत महिमा की बात है। कोई भी ऐसी गलती न करो कि कोई हमारे भगवान को कोष दे। ध्यान रखना, तुम हरि के दास हो, बहुत बड़े स्वामी का ये चिन्ह है। कहीं स्वामी का कोई अपमान न करे, क्योंकि आप जैसे पीले धारण किए हो, कहीं भी गलती करोगे तो गाली सीधे तुम्हारे गुरु को पड़ेगी, चाहे जहां गलती करो। भले ही आप हमसे हृदय से नहीं जुड़े हो, लेकिन वेश धारण किए दासत्व का, तो सीधे होगा। किनका? बोले उनका। अच्छा, ऐसा ये दासत्व श्री प्रियालाल का है। कह रहे गुनाह करे ना कोई, और जेही विधि राखे रहिए। जैसे तुम्हारे इष्ट रख रहे हो वैसे रहना सीखो। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। ये बात बांध लो हृदय की ग्रंथि में कि हमें चाहे जैसी परिस्थिति हम किसी से सहयोग के लिए नहीं कहेंगे, तो हरि सहयोग के लिए आएंगे। इंतजार करना, आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं। तो आखिरी में जो आएंगे वो हरि आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। विश्वास कर लीजिए, बहुत बार देखा है, बहुत बार। आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं, तो आखिरी जो आएंगे वो हरि आएंगे, देख लेना। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। कभी ऐसा जीवन में नहीं कहा गया है कि बीमार हो थोड़ा सहयोग करोगे क्या? कभी जीवन में नहीं। जैसी परिस्थिति, और सेवा में जाने पर कभी आभास नहीं होने दिया कि शरीर कष्ट में है। पूरी यथावत प्रसन्न मुद्रा में सेवा, बाहर निकल गए, फिर लेट गए। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बताओ। खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। उपहास करेंगे लोग, कहना नहीं, अंदर की बात केवल अपने हरि से कहो। तेरे मन में और करने वाला है, और तू न करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। बाको कीजे याद जाहि की मारी टूटे, आधी को तू जाए घरे में सब में फूटे। पलटू गुनाह किए से भजन माही भंग होए, हरि को दास कहाए के गुनाह करे ना कोई। तेरे मन में और करने वाला है, और तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। ए भाई, तू हरि का दास है, तेरी सारी जिम्मेवारी हरि की है। तू नाहक में अपने आप चिंता लेकर परेशान हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात। ये भी सैकड़ों बार अनुभव हुआ है कि हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। जिस विषय की हम चिंता करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पहले से व्यवस्थित कर दिया गया है। जब पर्दा हटा तब पता चला, अरे ऐसा। बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था प्रभु की होती है। तू नाहक में, व्यर्थ में तू अपने चित्त को प्रभु के चिंतन से हटा करके परेशान हो रहा है। वाको कीजिए याद जाय की मारी टूटे। उस प्रभु का चिंतन कर जिसके प्रभाव से काल भी भयभीत होता है। तेरा कौन सा कार्य नहीं बन जाएगा। यदि तू आधी को संभालने के लिए चलेगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कुछ संभल नहीं पाएगा। और भगवत चिंतन पकड़े रहेगा तो सब संभल जाएगा। पलटूदास जी कह रहे कि हरि का होकर के कोई गुनाह मत कर देना, कोई गलती ऐसी मत कर देना जो दास कहाने में कलंक हो जाए। जैसे
कहा है मोर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। मेरा विश्वास कहां रहा यदि साधारण संसारी पुरुषों का आश्रय रहा। पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार, भरम करे संसार होई आसन से पक्का। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। बोले ऐसे जो भगवान के दास होते हैं संसार उनको भ्रमित नहीं कर सकता, फंसा नहीं सकता। कैसा? बोले जो आसन के पक्के होते हैं। नौजवान साधु में पैल फैला के बैठ रहे हो, 14 बार ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई 2 घंटा कम से कम बैठने का अभ्यास, साधु का मतलब क्या है? अगर 2 घंटे ऐसे हाथ रख दिए तो ऐसे ही हाथ रखे, ऐसे ही बैठे। ब्रह्मचारी हो, हर नस नाड़ी में पावर है, भगवत चिंतन परायण हो तो ऐसे शांत 6-6 घंटे से दासन पद्मासन ऐसे 6-6 घंटे शांत बैठे एकदम। ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये हमारा परम आनंद है। आसन में बैठना नहीं सीखा तो साधु का मतलब क्या रहा और गृहस्थी का मतलब क्या रहा? अगर साधन कर रहे हो गृहस्थी में तो कम से कम 48 मिनट 24 घंटे में एक आसन में तो बैठना सीखो। एक आसन बिछाकर उसमें बैठना तो सीखो। कुछ मिनट तो आसन का पक्का होना चाहिए साधु, आसन का पक्का। 18 घंटे पद्मासन में पूज्य सिउड़िया बाबा जी, 18 घंटे। तो एक आश्रम में टिके तो 18 घंटे बैठे, तो वो बहुत ही उच्च कोटि के वहां के भी जो महाराज जी थे, तो शिष्यों ने कहा अरे महाराज 18 घंटे। तो बोले क्या हुआ, क्या हुआ? जड़ शरीर से संबंध रहित है वो 18 घंटे, क्या चाहे जितने बैठे रहे उसमें क्या फर्क पड़ता है? अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती, अहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहां 18 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा पद्मासन लगा के। हमें लगता है कि थोड़ा अभ्यास, पर बातें कि लक्ष्य में प्रीति नहीं है, लक्ष्य में प्रीति नहीं है। कहेंगे हम तो सेवा में मगन रहते हैं 24 घंटे। 3 घंटे में विश्राम काफी, 24 घंटे में 3 घंटे। अगर हमारी भगवदाकार वृत्ति है तो हर स्थिति को सहने की सामर्थ्य। मान लीजिए बहुत ऊंची स्थिति के लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको जानबूझकर कष्ट सहना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठना सीखिए। ये आज भी गुरुजनों में हमने देखा है, समय है उस समय में अपने आसन पे रहते हैं, आसन पे बैठते हैं। आप सबसे प्रार्थना है एक समय कुछ ऐसा निकालो अपने 24 घंटे में जिसमें आप आसन में बैठने का अभ्यास करें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, इसका बहुत लाभ मिलेगा। देख लीजिए, आसन भस्म करे संसार होई आसन से पक्का। संसार के चिंतन का नाश तभी होता है शांत बैठे। ये नहीं यहां खुजला रहे, यहां खुद एक बार रख दिया आप त्वगेंद्री, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बार बार मन जाएगा यहां खुजला, नए मंत्र में लगा रहे, शांत नहीं, जांग दर्द के नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, राधा राधा राधा। धीरे धीरे देखो शून्याकार वृत्ति आने लगेगी। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है, मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी मां, मन लागो मेरो राम फकीरी मां। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी मां, मन लागो मेरो यार फकीरी मां। शांत भाव से सब सह गए। धीरज धै संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग भजन का। अर्थात जितने माला, जितना पाठ, जितना नियम
कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई, नियमावली को प्राणपन से निर्वाह करना। ये विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई, जो कछु आवे खाई बचे सो दे लुटाई। संग्रह न करे। बड़ी श्री जी की कृपा है जो अपने लिए कभी संग्रह ना हो। अपना नाम, अपना मकान, अपना वैभव अगर गृहस्थी में भी है तो ठाकुर जी के भाव में रखे तो जीवन मुक्त होने के लिए बढ़िया अवसर है। ये घर ठाकुर जी का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और विरक्त में तो भगवान ही भगवान है, उसका कुछ है ही नहीं। कहीं भी अपना अस्तित्व न रहे तो जीवन मुक्त होने में सहजता आ जाएगी। लगे न माया मोह जगत की छोड़े आशा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। बल तज निर्बल होए सबुर से करे दिलासा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, पलटू ऐसे दास को भरम न करे संसार। ये महापुरुषों के वचन, यही चिंतन करने योग्य है। कह रहे कि जो अपने लिए कोई उपाय नहीं करता, अपना कुछ नहीं रखता, सब प्रभु का, उसको कभी माया मोह परास्त नहीं कर सकता। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, अपना बल नहीं है, बल हरि का, गुरुदेव का, तो काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, इस पर जरूर चलना चाहिए। जब भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति की लगन की अगन लगी तो सबसे पहले यही अंदर आया था कि हम कई दिन तक भूखे रहकर भजन कर सकते हैं? नहीं खाएंगे। भजन का तार न टूटे। और कितने दिन हम रह सकते हैं ऐसे, भजन का तार न टूटे। हर कष्ट में भजन, हर सुविधा में भजन, संसार के किसी भी क्षेत्र में भजन, भजन न छूटे, इसका अभ्यास हमें करना है। यह दृढ़ निश्चय कर लिया गया था बचपन में ही। बीच बाजार में, एकांत में, गंगा के किनारे, शहर में, कहीं भी रहो, भजन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। भूख से, प्यास से या छके होकर के, सब सुविधाओं में या असुविधाओं में भजन नहीं छूटना चाहिए। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, यह है दिग्विजयी योद्धा भगवत भक्त। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, नींद पर विजय प्राप्त और आहार पर विजय प्राप्त। ये ऐसे होता है, 20-20, 10-10 मिनट नींद को मारा जाता है। ऐसा नहीं कि बचपन से ही नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, बहुत कष्ट सहा जाता है। रात्रि में जहां गुरु आश्रम में थे 9 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठने का नियम था वहां प्राय सब। गुरुदेव ने 2 बजे का नियम बनाया था। गुरुदेव 2 बजे उठते थे और सबके लिए छूट थी। 2 बजे उठते थे, 2 बजे उठा देते थे। प्रातः 2 बजे उठना और रात्रि के 9 बजे शयन करना, ऐसा नियमावली बनाई थी गुरुदेव भगवान ने। धीरे धीरे 9 से 9:10, 9:20, धीरे धीरे 10 तक पहुंचे। ऐसी लगन जब बढ़ती है, 3 घंटे विश्राम, 12, 1, 2, बस वही लीला यहां चल रही है। जो अभ्यास दृढ़ कर लिया जाता है वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। नींद अगर हमको परास्त करे तो साधक कैसा? हम अपना सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं होता। यहां वही बैठेगा जिसे भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति करवानी है, भगवान को वही बैठेगा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार। अब उल्टा,
जो मारे नींद आहार वो काम क्रोध को मार के, जो नींद और आहार को मार देगा वो काम विजयी हो जाएगा, वो क्रोध विजयी हो जाएगा। पक्का समझ लो, आहार से ही काम प्रकट होता, काम से ही क्रोध प्रकट होता। क्रोध और नींद दोनों गुरु भाई हैं, तमोगुण से प्रकट होते। निद्रा आलस प्रमादो तम तत्तामस मुदाहरतम। पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं करती है माया। साहब के दास कहाए यारो, जगत की आस न रखिए। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिए। थोड़ा सा तो सहयोग कर ही दो आप। नहीं, कभी भगवान का दास होकर किसी भी निमित्त उत्सव आदि के लिए भी नहीं। जब कल हमारे पास उत्सव जन्मदिन का आपके आ रहा है, ऐसे से ऐसी व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं। सत्संग करते हैं, जन्म दिवस है, हम अपने गुरुदेव का पूजन कर आएंगे, बस। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा। यही भेंट है कि तुम हमारा सत्संग सुनो और भगवत प्राप्ति करो। चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे जन्मदिन, आज से सब बंद। कुछ नहीं, कोई किसी का पूजन नहीं, किसी का आना जाना नहीं। ऐसे रोज सत्संग सुनो, और जैसे एकांतिक होता है वैसे एकांतिक हो, दर्शन जैसे रोड में होते होते। और जब कल हमको सुनने को मिला कि अभी 2-4 दिन में कभी शुरू है, अब हमें तारीख वारीख तो पता नहीं, कल शाम से हम चिंतित हो गए कि बेमतलब पूरा जीवन हम कभी इसके लिए नहीं बैठे, अब 4-5 घंटे इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा कि भगत जी आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कहेंगे। बिल्कुल नहीं, बंद, बिल्कुल बंद, कोई मतलब नहीं, इतना भी अंतर नहीं। जैसे रोज चल रहा है ऐसे सत्संग चलेगा। न यहां गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, न यहां जन्मदिन मनाया जाएगा। यही गुरु पूर्णिमा जो तुम सुन रहे हो, भजन करो, हमारा सत्संग सुनो, हमारी बात मानो, मंत्र जपो, नाम जप करो, यही हमारी भेंट है। इस उदर पोषण के लिए हम जो भिक्षुक जन है, वो हमारी स्वामिनी जो चला रहे हैं, चलावे उनकी गरज हो तो, ना चलावे तो ना चलावे। हम इसके लिए बाबा जी बने नहीं बैठे कि पूजवा किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह से अर्थ प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं रहेगा। और फिर जो श्री जी चलाएंगे तो दूध पिलाएंगे तो दूध पिएंगे, रबड़ी खवाएंगे तो रबड़ी खवाएंगे, चना पवाएंगे तो चना, और ऐसे रखेंगे तो हवा खा के रहेंगे। ये सब नहीं। सबसे प्रार्थना है हमारी, अगर भावना को आप समझ पा रहे हो, आपको अगर हमारा जन्म उत्सव मनाना है, गुरु जन्म उत्सव या गुरु पूर्णिमा, तो हमारी बात माने, खूब भजन करे, तुम्हारा मंगल हो, स्वस्थ रहो, भगवत प्राप्ति करो। यही हमारी गुरु पूर्णिमा है, यही हमारा जन्मदिन है। इसके अलावा कुछ उत्सव नहीं मनेगा, यहां कोई उत्सव नहीं मनेगा। उत्सव है भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु माम स्मरामि। अर्थ के लिए कोई व्यवस्था यहां नहीं रहेगी। हमें श्री जी अगर जो देंगे उससे हमारा भरण पोषण होता है, संसार से नहीं। महारानी के आगे जो चढ़ जाता है उसी से हम भरण पोषण जो व्यवस्था होती ये नहीं करेंगे। इसलिए सब खुला बजा कह दिया कि अपने जो सेवा में है संत जन हो, जो सब भगत जन है, जान ले, ये कुछ नहीं चलेगा। ना लाइन लगेगी, ना कोई निमंत्रण होगा किसी को, ना कोई यहां भीड़ लगेगी। जैसे हो रहा है ऐसे रोज नित्य होगा। बस आप अपनी बात को समझें, गुरु मंत्र को जपें, नाम को जपें, गुरु आज्ञा का पालन करें, यही महोत्सव है। इस महोत्सव के लिए हमारा जीवन है। हम श्री जी के हैं, श्री जी के रहेंगे, श्री जी ही हमारा जीवन है। ये महान उत्सव हो रहा है, नाम कीर्तन उत्सव हो रहा है, श्री जी का झूलन उत्सव हो रहा है, श्री जी की आरती उत्सव हो रहा है, श्री जी का वन विहार हो रहा है। यही हमारे जन्म का उत्सव है, यही हमारा उत्सव है, यही हमारी गुरु पूर्णिमा। अगर ये नहीं तो सब नाटक है, उसको हम नहीं मानते। किसी से हमें कभी भी इशारा करना पड़े किसी भी बात के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा उत्सव नहीं, ना लेना ना देना, मगन रहना, हरिनाम लेना, हरिनाम देना, राधा नाम गाना, राधा नाम गवाना, यही हमारा उत्सव है। सील स्नेह शीतल बचन यह संतन की रीति, सुनत बात के जुड़ाए जावे, सबसे करिए प्रीति। संतों की रीति यही है कि उनके वचन सुनकर संसार के ताप से तापित जीव आनंद को प्राप्त हो जाए। हमारे प्रभु अंदर की बात देखते, देखो बहानेबाजी जो है, अंदर का भरोसा टूटा ना प्रभु का, तो बाहर का नाटक प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता। अंदर का भरोसा,
अंदर से अगर अर्थ प्राप्ति का किसी भी तरह से भाव बन गया तो हमारा जितना किया करा ऐसा माटी हो जाएगा। चाहे हमारे शिष्य हो, चाहे हमारे मित्र हो, सब ये बात सुन लीजिए। हमारी अंतिम अंदर की बात यही है, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, माना हम भगवान के लायक उस कोटि के नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारे भगवान का भरोसा है वो तो ना टूटे। प्रियाजू का भरोसा ना टूटे, चाहे विश्व में कोई भी हो। ये बात समझ लो, अगर भरोसा उनका बना रहा तो आप कुछ भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और भरोसा प्रियाजू का टूट गया तो कुछ भी हो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात भरोसे की है। यहां जो अभी कहा गया कि पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं कर सकता। कैसे दास को? कि जैसे हमारे इष्ट रखें वैसे हम रहे, जो प्रभु हमें पवायों पार, जैसे प्रभु रखे। गुरु का और शिष्य का संबंध आज्ञा पालन के लिए होता है। आज्ञा पालन ही गुरु पूजा है। अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं तो बाहरी भेंट और माला और रबड़ी रसगुल्ला ये गुरु पूजा नहीं है, ये व्यवहार है। ये हम बाबा जी तुम ढेर सारे कपड़े ले आओगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे इनको? तुम ढेर सारी वस्तुएं ले आओगे, हम क्या करेंगे? अरे उधर पोषण करना, राधा राधा गाना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिस दिन बिजली नहीं होगी, जिस दिन माइक नहीं लगेगा, तो जितना आवाज है उतनी आप तक पहुंच जाएगी, आप धैर्य से सुन लीजिएगा। अर्थ की चाह करने का मतलब है श्री जी से दूर हो जाना। हम खुली बात इसलिए कहते हैं कि घुमा घुमा कर यही माया अंदर आकर के बैठ जाती है। कोई व्यवस्था नहीं, किसी का सहयोग की जरूरत नहीं। ये जो भगवत चर्चा हो रही यही व्यवस्था है, इसी को अपने जीवन में उतारो। यहां जुड़ने का मतलब व्यवस्था हमारी तुम्हें संभालने की नहीं है, तुम्हारे संभले नहीं संभलेगी। हम फकीरों की व्यवस्था ईश्वर से संभलती है, तुम संसारियों से नहीं। हमारी आंतरिक व्यवस्था है। ये शरीर तो उनके सहारे जैसे चाहे रखे, पूरा जीवन हो गया। अब तो जा रही अंतिम, अब तो शाम होने वाली है। प्रभात से लेकर के दोपहर हो गई और शाम हो गई। एकमात्र साहब का भरोसा, एकमात्र इष्ट का भरोसा, और सत्संग और नाम जप और एकांतिक, ये केवल आपके मंगल के लिए। जिस दिन इसका स्वार्थ आ गया ये भी बंद हो जाएगा। जिस दिन मुझे सुनाई पड़ा कि ये भी बिकने लगा उसी दिन बंद हो जाएगा। वैसे अभी भगवान की कृपा से जितने पार्षद वो पक्के हैं, कहीं हमको ऐसा दोष नहीं दिखाई दिया। सब बेचई वेद धर्म दुइले ही, अगर वो ये जीवन में आ गया तो जीवन बिक गया, किसी काम का नहीं रहा। साहब के भरोसे से हमारा जीवन चलता है। आप जितना नाम जप करेंगे, आप जितने धर्म से चलेंगे, आप जितना भगवान की आराधना करेंगे, वही हमारी भेंट है, वही हमारी सेवा है, वही हमारा सबसे बड़ा उत्साह और उत्सव है। यहां इसीलिए न कभी प्रसाद बांटने की आज्ञा करते, न प्रसाद लेने की आज्ञा करते। इस प्रसाद में बुद्धि लगाओ जो तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नाम प्रसाद, नाम की असीम महिमा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुकुशन कादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र होते हुए भी हर समय नाम जप करते रहते हैं। कैसे पता लगा भगवान शिव नाम जप करते हैं? जिस समय सती जी ने भगवान के समझाने पर नहीं समझाओ, बार बार संशय किया, तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा लो जाके। फिर विचार किया शिव जी ने कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। बार बार भगवान के नाम का जप स्वयं भगवान शंकर करते हैं। कह रहे हैं कि भगवान शंकर निरंतर नाम प्रसाद में डूबे हुए हैं, यद्यपि वो अविनाशी ईश्वर हैं। भेष बड़ा मंगल धारण करते, मुंडों की माला, चिता की भस्म, सर्प का यज्ञोपवीत आदि आदि, पर
सबका मंगल करने वाले परम करुणा स्वरूप भगवान शिव निरंतर नाम जप करते रहते और नाम के ही प्रसाद से काशी में जो मरता उसे मुक्ति प्रदान करते। श्री सुखदेव जी, सनक संदन, सनातन, सनत कुमार, ये सिद्ध मुनि, योगी गण, ये सब नाम का जप करते हुए ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। और नारद जी तो हर समय नारायण 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 जपते रहते हैं। सारा संसार हरि को प्यार करता है, हरि को हर प्यार करते हैं, और नारद जी हरि और हर के दोनों के प्यारे हैं, क्योंकि हर समय नाम जप करते रहते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी कैसे नारद स्वरूप में आए? दासी पुत्र थे। एक ब्राह्मण के यहां इनकी मां दासता करती थी। वहां चतुर्मास में संत जन आए तो उन ब्राह्मण ने चातुर्मास करवाया, तो उनकी सेवा में इस बालक को रखा जो दासी पुत्र थे। अब संतों की सेवा में उनकी लंगोटी धो देना, उनके जूठे पात्र धोना, तो भगवान की कृपा से इनको इतना ज्ञान था कि संतों की जूठन पाने से बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो सब पात्र संतों के जब मार्जन करते तो धो के एक पात्र में डाल के उसको पी जाते। संतों के चरण दबाना, संतों की सेवा करना, संतों के पास बैठकर भगवत चरित्र सुनने से ज्ञान हुआ कि नाम निरंतर जपना चाहिए। कहीं भी चर्चा संत जन करेंगे तो नाम रूप लीला धाम की करेंगे। निरंतर नाम जपने का अभ्यास और संत सेवा 4 महीने के बाद जब संत जन जाने लगे तो भारी व्याकुलता हुई कि अब जिएंगे कैसे, बिछुरत एक प्राण हरि लेगी। थोड़े ही दिनों में मां पधार गई, सांप ने काट लिया। बालक ने विचार किया अब तो स्वच्छंदम, मुझे कौन रोकेगा। घोर जंगल में एकांत में नाम जप करते हुए भगवान के ध्यान के लिए व्याकुल हो गए। सुंदर सरोवर देखा, स्नान किया, जल पिया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। साक्षात अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। अचानक वो रूप गायब हो गया। बड़े विकल हुए, रोने लगे। तब कहा अध कचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। ये मैंने ध्यान में दर्शन इसलिए दिया कि तुम मेरा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ो। अब अगला जन्म तुम्हारा महाभागवत के रूप में होगा। नाम जप और भगवान के ध्यान के प्रभाव से वो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गया। उन्हीं नारद जी ने प्रहलाद जी को कयाधु के गर्भ में थे, जिस समय देवराज इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यप तपस्या में है, तो आक्रमण किया कि उसके पुत्रों को नष्ट कर दो, परिवार को नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसे महाबली दैत्य का परिवार आगे चलकर देवताओं के लिए कंटक बनेगा। तो जो बड़े पुत्र थे वो तो भाग गए। महल में जब गए तो कयाधु जी मिली, गर्भवती थी। तो विचार किया कि स्त्री की हत्या करना निषेध, फिर गर्भवती, तो ये जब गर्भ प्रकट होगा तो इसको मार दूंगा, फिर इनको छोड़ दूंगा। बंदी बना के ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले। देवराज इंद्र से कहा ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो? उनका इसके गर्भ में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वीर है, मैं उसका नाश करूंगा जब ये प्रकट होगा। बोले तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल भी नहीं नष्ट कर सकता। बोले क्यों? बोले इसके गर्भ में महाभागवत प्रहलाद जी वास कर रहे हैं। अपने आश्रम ले गए। वहां जाके जो भगवान नाम महिमा सुनाई, जो भगवान के चरित्र सुनाए कि गर्भस्थ शिशु को ज्ञान हो गया। जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को अर्जुन ने उपदेश किया, लक्ष्य किया गर्भस्थ शिशु का, तो चक्रव्यूह वेदन की प्रक्रिया सीख गए। आखिरी द्वार में मां सो गई थी, इसलिए नहीं भेद वो समझ पाए। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाह्य आचरण, बाह्य वार्ता, व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी अपने आश्रम में प्रहलाद जी को नाम का उपदेश किया, तो नाम जपत
प्रभु कीनु प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। जहां उनके ऊपर कोई भी मार या विपत्ति ऐसे हरि 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 कुछ नहीं बिगड़ पाया। मित्रजन प्रहलाद जी से कहते, क्या तुम जादू जानते हो कि इतना सब करने पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता? तो उनका ये जादू हम आपको भी सिखा सकते हैं। हरि नाम, हरि हरि जिसके मुख से निकलता है कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए सनकादि परम ज्ञानी होते हुए हरिशरणम हरिशरणम ध्रुव संगलानि जपेउ हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। नारद जी ने ही ध्रुव जी को उपदेश किया भगवान वासुदेव का मंत्र, नाम उच्चारण करके परम पदवी को प्राप्त किया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी महाराज राम 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 राम, हनुमान जी के अधीन है राम जी। जानकी जी ने आशीष भी दिया है, राम रसायन तुम्हारे पाशा। अगर भगवान श्री राम का प्रेम रस प्राप्त करना है तो हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जानकी जी का आशीष है राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी का प्रेम, राम जी की प्रेम भक्ति हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। और राम जी स्वयं कहते हैं कि और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। सुमिर पवन सुत पावन नामो, नाम का बल देखो, हनुमान जी ने नाम के बल से राम जी को अपने अधीन किया। हाँ, अपने बस करी राखे रामू। ये बात जब कभी चिंतन में आती है ना तो इसको सैकड़ों बार इस चौपाई को बोला है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी। अजित भगवान को अपने अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। वो धन्य है जो नाम से प्रेम कर रहे हैं। अपितु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। बोले नीच अजामिल जो जीवन भर वैश्यागमन किया, घोर नरक की प्राप्ति होती, पुत्र के बहाने से अंतिम समय निकल गया। नारायण हरिनाम निकलने के कारण उसको परम पद की प्राप्ति हुई। गजेंद्र अंतिम समय बिल्कुल था कि ग्राह एक झटके में अब अंदर ले जाता। हरि भगवान सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर किया। बहुत से ऐसी वैश्याएं हो गई जो भगवत प्राप्त हो गई भगवान नाम के प्रभाव से। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हद हो गई, गोस्वामी जी ने हद कर दी। कह रहे मैं कहां तक वर्णन करूं नाम की महिमा, स्वयं राम जी भी नाम की महिमा नहीं पूर्ण गा सकते, स्वयं नामी भी नाम की महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। बोले नाम है कल्पतरु, जो चाहो प्राप्त कर लो नाम जप करके। कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला नाम। कल्याण का निवास स्थान कौन है? बोले नाम। नाम जप रहे हो मतलब कल्याण हो गया। नाम जप रहे हो तुम्हारा संसार समुद्र से पार होने का पूर्ण विधान बन गया। नाम जप कर रहे हो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कह रहे नाम जपने से निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है, निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है। उदाहरण में दिया कि जैसे भांग का पौधा और कहां तुलसी का पौधा शालिग्राम पर, तो बोले निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो जाता है नाम जप करने से। अहो वत्सो पचतो गरीयान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम।
चहु जुगती निकालती हूं लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं कह रहा हूं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जिसने नाम जप किया वो शोक रहित परम पद को प्राप्त हुआ। कितने नाम जप किया ये नहीं कह रहे, जिसने नाम जप किया, अधिक से अधिक जितना तुम नाम जप करो तुम्हें निश्चित भगवान की एक नाम नहीं फिरी जाएगा, एक नाम नहीं फिरी जाए। एक सेकंड में अगर राधा बोला, अब दोबारा बोलो या ना बोलो, तुम्हारा काम इतने से ही बनना शुरू हो जाएगा। हमारा विश्वास कर लो इस बात पर, क्योंकि पूरे रजिस्टर में एक नाम निकलेगा कि एक बार राधा बोला, एक बार कृष्ण बोला तो भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा कीमती नाम हर श्वास में क्यों ना जपो जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। समस्त वेद पुराण शास्त्र संतों का एक ही मत है, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, पर कलयुग में परम सिद्धि नाम कीर्तन और नाम जप से ही प्राप्त होती है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में और ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सामग्री शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, आसपास का परिकर शुद्ध नहीं है। एक बात से परम सिद्धि मिल जाएगी, नाम जप से। दूसरा बहुत कठिन है, दूसरा आप कलिकाल में सिद्ध होना बहुत कठिन, विचार करके देख लीजिए। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन, एकमात्र भगवन नाम। अगर छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कलयुग के सब पार्षद हैं, इनको तुम काल नेमी समझो। ये भेष बदल कर हमको लूटते हैं। काल नेम का वध किसने किया? हनुमान जी महाराज ने, परम विवेक ज्ञान संपन्न। तो कह रहे काल नेम कल कपट निधानु और नाम सुमत सुमरथ हनुमानु। कलयुग के जितने दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट ईर्ष्या द्वेष, सबका नाश करने के लिए नाम ऐसी सुमति पैदा करेगा जैसे हनुमान जी एक ही चपेट में काल नेम को परम पद दे दिया। ऐसे कोई भी दोस्त तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि नाम चल रहा है, पक्का समझ लो। इसलिए उपासक सदैव भगवान के आश्रित होकर नाम जप करें। नाम जप में सब सिद्धियां, सब पद, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम विराजमान है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी गुरु पूजा हो गई, उतने तुम्हारी इष्ट पूजा हो गई, उतने तुम्हारे सारे ऋण मुक्त हो गए, सब कुछ हो जाएगा। नाम नाम निरंतर नाम जप करो। नाम